Hi, hello everyone. Welcome back to our channel Skilledy Hub. So we are back with one more session of biology. आज बायो का एक और सेशन लेकर आए हैं that is part 3 of chapter control and coordination. This session is important for the students, those who are in class 10th as well as those who are preparing for competitive exam. हम लोगों ने पार्ट 2 में डिस्कस किया था ह्यूमन ब्रेन. ह्यूमन ब्रेन दैट वाज अ टाइप ऑफ CNS. ह्यूमन ब्रेन के बाद CNS, PNS एंड ANS में क्या क्या आता है वो आज हम द नर्वस सिस्टम पार्ट में कवर करेंगे. जिसने ह्यूमन ब्रेन की वीडियो नहीं देखी है आप लिंक ले सकते हैं नीचे से. सो स्टार्ट करते हैं. हम लोगों ने पढ़ा था कि नर्वस सिस्टम के अलग अलग पार्ट्स होते हैं लाइक CNS, PNS. CNS में हम लोगों ने कवर किया था ब्रेन. आज हम डिस्कस करेंगे ऑल अबाउट स्पाइनल कॉर्ड. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फर्दर 2 टाइप्स का आ जाता है ANS एंड SNS. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम. ऑटोनॉमिक फर्दर 2 टाइप्स में डिफर हो जाता है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक हमारा स्केलेटल मसल्स में डिफर हो जाता है. तो स्टार्ट करते हैं. आज पहले थोड़ा सा ब्रेन का ओवरव्यू देंगे ताकि थोड़ी रिवीजन हो जाए हमारी. जिसने ब्रेन की वीडियो नहीं देखी आप प्लीज़ नीचे लिंक से देख सकते हैं वीडियो. सो व्हाट इज CNS? CNS इज ऑल्सो कॉल्ड CPU. जैसे कंप्यूटर का CPU होता है ऐसे हमारी बॉडी का CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कौन होता है? CNS. CNS इज मेड अप ऑफ 2 यूनिट्स सो कॉल्ड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ब्रेन हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट एंड लार्जेस्ट सेंट्रल ऑर्गन है नर्वस सिस्टम का. राइट, इट इज़ द कंट्रोलिंग यूनिट, इट इज़ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ ऑल आवर बॉडी. क्योंकि हमारी जितने भी बॉडी में डिसीजन बनते हैं, जितने भी हमारे माइंड में डिसीजन बनते हैं, या हम चीज़ों को याद करते हैं या हम किसी की शक्ल को रिमेंबर करके रखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कंसेप्ट्स को, वो कौन करवाता है? हमारा ह्यूमन ब्रेन. ह्यूमन ब्रेन फर्दर 3 टाइप्स का आ जाता है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन. फोर ब्रेन में हमारे पास 3 पार्ट्स आ जाते हैं सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस. फोर ब्रेन का जनरली फंक्शन क्या है कि जितना भी हम देखते हैं, सीइंग, हियरिंग, मूवमेंट, किसकी मूवमेंट? जितने भी हमारे लेग मसल्स, हैंड मसल्स की मूवमेंट होती है. हम इतनी रीजनिंग करते हैं, ये ऐसा क्यों हुआ मम्मी, वो वैसा क्यों हुआ. राइट, हम लर्निंग करते हैं किसी चीज़ की, वो कौन करवा रहा है? हमारा फोर ब्रेन. तो फोर ब्रेन एक आपको पता होना चाहिए, इसका जो मेन पार्ट होता है वो सेरिब्रम होता है एंड सेरिब्रम इज़ द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. नेक्स्ट इज मिड ब्रेन. मिड ब्रेन क्या करता है? फोर और हिंड ब्रेन को आपस में कनेक्ट करके रखता है एंड जनरली इनवॉलंटरी एक्शंस, जैसे कि आपको जब भी आई वाला कंसेप्ट आ जाए, चेंज ऑफ साइज ऑफ प्यूपिल, तो वो कौन करवाता है? मिड ब्रेन. दिस इज़ वन ऑफ द इनवॉलंटरी एक्शंस. वॉलंटरी इनवॉलंटरी की बात करते हैं. वॉलंटरी मीन्स जो हमारे कंट्रोल में होते हैं और इनवॉलंटरी मीन्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते. राइट. हिंड ब्रेन क्या होता है? हिंड ब्रेन इज द सेंट्रल रीजन ऑफ द ब्रेन. एंटीरियर आपका फोर ब्रेन होता है एंड स्मॉलर मिडल या सेंट्रल पार्ट आप कहते हैं मिड ब्रेन. एंड द सेंट्रल रीजन ऑफ द ब्रेन जो टेल होती है ब्रेन की, उसको हम क्या बोलते हैं? हिंड ब्रेन. अब हिंड ब्रेन किस किस से बना होता है? हिंड ब्रेन बना होता है सेरिबेलम. सेरिब्रम और बेलम में कंफ्यूज नहीं होना. ब्रम इज फोर ब्रेन and your belum is hind brain. So hind brain is composed of 3 types: cerebellum, medulla and pons. इसका फंक्शन क्या होता है? ये जनरली पोस्चर मेंटेन करवा के रखता है हमारी बॉडी का एंड जितने भी बैलेंस ऑफ द बॉडी मेंटेन होता है वो हमारा हिंड ब्रेन कंट्रोल करता है. आप याद कर सकते हैं सेरिबेलम जनरली पोस्चर के लिए जाना जाता है. सेरिबेलम इज नोन फॉर पोस्चर एंड बैलेंस. एंड जो आपका मेडुला ऑब्लिंगेटा है ये क्या करवाता है? इनवॉलंटरी एक्शंस कंट्रोल करवाता है, जस्ट लाइक वॉमिटिंग एंड योर हार्ट बीट, योर स्नीजिंग, BP, ये सब कुछ करवाता है. एंड पॉन्स से याद रखना है, पॉन्स क्या करवाता है? हमेशा रेस्पिरेशन का प्रोसेस पॉन्स करवाता है. राइट. सो ये जस्ट ओवरव्यू था. अगर आपको एक्सप्लेनेशन देखनी है आप पिछले वीडियो से हमारे देख सकते हैं. दैट इज़ योर पार्ट 2. नाउ व्हाट इज स्पाइनल कॉर्ड? आपको पता है हमारे ब्रेन को पूरी बॉडी के साथ जो कनेक्ट करवाता है वो कौन होता है? स्पाइनल कॉर्ड. इट इज़ अ सिलिंड्रिकल बंडल. ये सिलिंड्रिकल शेप्ड होता है विद द नर्व फाइबर्स एंड इसमें अंदर क्या होती है? इसके स्पाइन होती है. क्या करता है? ये हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स को ह्यूमन ब्रेन तक कनेक्ट करवा के रखता है.
अब ये जो स्पाइनल कॉर्ड होती है इसके आसपास बोनी स्ट्रक्चर होता है, ये बोन से प्रोटेक्टेड होती है। उस बोन को हम क्या बोलते हैं? वीसी सो कॉल्ड वर्टिब्रल कॉलम, राइट। तो स्पाइनल कॉर्ड का मेनली फंक्शन क्या होता है? ये रिफ्लेक्स एक्शन करवाता है। आपको बताया था जैसे ही आप हॉट चीज़ को टच करते हैं हाथ पीछे कर लेते हैं, तब तक ब्रेन में मैसेज नहीं जाता है, स्पाइनल कॉर्ड ही मैसेज वापस भेज देता है। और जितने भी हमारी बॉडी में नर्व इम्पल्सेस होती हैं, पूरी बॉडी हमारा कुछ ट्रांसमिट करवाता है, वो हमेशा किससे करवाता है? स्पाइनल कॉर्ड टू ब्रेन। तो जर्नली जो फंक्शन आप लिख के आएंगे स्पाइनल कॉर्ड का, वो आप लिखेंगे इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। अगर आपकी वीसी वर्टिब्रल कॉलम नहीं होती तो आप सीधे बैठ भी ना पाते, तो बॉडी पोस्चर ना मेंटेन हो पाता। एंड आपकी फ्लेक्सिबल मूवमेंट्स किस वजह से हो पाते हैं? वीसी की वजह से, वर्टिब्रल कॉलम की वजह से। एंड जितने भी मैसेजेस कम्युनिकेट करने हैं बॉडी पार्ट्स ने ब्रेन से, वो किसके थ्रू करते हैं? हमेशा स्पाइनल कॉर्ड, राइट। ये तो था हमारा सीएनएस वॉज मेड अप ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब हम आ जाते हैं पीएनएस इज सो कॉल्ड लेटरल पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, जो कि किससे ही बना होता है? सीएनएस से बना होता है। एंड ये भी क्या करता है? कनेक्शंस करवाता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी विद सीएनएस। कौन करवाता है? पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एक फंक्शन होता है कि वॉलंटरी इनवॉलंटरी एक्शंस दोनों ही कंट्रोल करके चलता है। पीएनएस इज मेड अप ऑफ 2 टाइप्स ऑफ नर्व्स। ये आपको एमसीक्यू में भी ज़रूर आता है 10th क्लास एंड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है इसका डिफरेंस इन 2 मार्क्स, तो बड़े ध्यान से समझने हैं। पीएनएस के पास 2 टाइप की नर्व्स होती हैं, सो कॉल्ड क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल आपने क्रेनियम से याद रखना है, क्रेनियल नर्व्स हमेशा ब्रेन से आती हैं एंड स्पाइनल नर्व हमेशा स्पाइन से आएंगी, वीसी से, वर्टिब्रल कॉलम से। नेक्स्ट पेयर्स जरूर याद रखने होते हैं। 12 पेयर्स हमारे क्रेनियल नर्व्स के प्रेजेंट होते हैं एंड 31 पेयर्स हमारे स्पाइनल नर्व्स के प्रेजेंट होते हैं। कहाँ? ह्यूमंस में। आपके एग्जाम में ह्यूमंस का ही पूछा जाता है। क्रेनियल नर्व्स ब्रेन से स्टार्ट होती हैं एंड हमारे पूरे सीएनएस में इम्पल्सेस पहुंचाती हैं। Cranial nerves begin from the brain as the nerves carry impulses to start from the CNS. Central cranial nerves belongs to group of mixed nerves. आपको याद रखना है जो cranial nerves होती हैं वो 2 टाइप की nerves से बनी होती हैं further, that is your mixed nerves and sensory nerves. जो हमारी spinal nerves होती हैं वो कहाँ से originate होती है? spinal cord से। cranial कहाँ से होती है? brain से। and आपकी spinal nerves कहाँ से होती है? spinal cord से। क्रेनियल नर्व्स 2 टाइप्स की नर्व से बना हुआ था, मिक्स्ड एंड सेंसरी, बट जो हमारी स्पाइनल नर्व्स है वो जनरली किससे बनी होती है? हमेशा मिक्स्ड नर्व से। नाउ द पीएनएस इज मेड अप ऑफ एएनएस एंड एसएनएस। पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारा ऑटोनॉमिक एंड सोमैटिक से बना होता है, तो इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पीएनएस इज मेड अप ऑफ एएनएस एंड एसएनएस। एसएनएस में जितने भी आपके मसल सेल्स आ जाते हैं, एसएनएस जाना ही मसल के लिए जाता है। सो व्हाट इज एसएनएस? इट इज़ द न्यूरल सिस्टम दैट कंट्रोल्स द वॉलंटरी एक्शंस in the body by transmitting impulses from CNS to skeletal muscles. It consists of somatic nerves. And what is ANS? ANS is called autonomic nervous system. It is involved in the involuntary action. ANS involuntary में होता है, SNS voluntary में होता है, like the regulation of physiological functions. जितने भी हमारी body में digestion, respiration, salivation होती है वो कौन करवाता है? ANS. It is a self-regulating system which conveys the impulses from CNS to smooth muscles and involuntary organs like heart, bladder and pupil. ANS अब हमारा फर्दर 2 टाइप्स का आ जाता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएट, राइट। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक? जब भी फाइट और फ्लाइट की बात होती है, जब भी फाइट और फ्लाइट हार्मोन की बात होती है, तो हमेशा कौन सा नर्वस सिस्टम इंक्लूड होता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। एंड पैरासिम्पैथेटिक जनरली हीमियोस्टैसिस हमारी बॉडी में परफॉर्म करता है एंड रेस्ट एंड डाइजेस्ट रिस्पॉन्स देता है बॉडी को, राइट। द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर एनी पोटेंशियल। जितने भी हमारी बॉडी में डेंजर आ जाए फ्यूचर में, हम डर जाते हैं, वो उसके लिए कौन प्रिपेयर करके रखता है हमें? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। And what is the function of parasympathetic? It aims to bring the body to state of calm. ये हमें काम मतलब बोलते धैर्य रख, बहुत बढ़िया होने वाला है, तो वो कौन करवाता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम।
सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के पास हमेशा शॉर्टर न्यूरॉन पाथवे होता है, तो ये बड़ी जल्दी रिस्पॉन्स देता है। एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के पास थोड़ा लॉन्गर न्यूरॉन पाथवे होता है, तो इसका रिस्पॉन्स थोड़ा स्लो रहता है। जैसे ही हमारी हार्ट बीट इंक्रीज होती है, इसकी मसल्स टेंसअप हो जाती हैं एंड हार्ट बीट रिड्यूस होती है, तो मसल रिलैक्स हमेशा कहाँ होती है? पैरासिम्पैथेटिक। तो पैरासिम्पैथेटिक में हमेशा रिलैक्सेशन की बात होती है, रिलैक्स की बात होती है, ये आपने याद रखना है। द प्यूपिल डायलेट्स टू लेट इन मोर लाइट, द प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट्स, ये बहुत सही डिफ्रेंशिएट है, इसको ज़रूर लिख के आना आप। सलाइवा सिक्रीशन इज इनहिबिटेड, सलाइवा सिक्रीशन इंक्रीजेज एंड द डाइजेशन ऑल्सो इंक्रीजेज। ठीक है, बिकॉज ये डाइजेस्ट रिस्पॉन्स लेता है तो डाइजेशन ऑल्सो इंक्रीजेज। तो आप अगर 3 पॉइंट्स भी लिख कर आएंगे, इट्स मोर देन सफिशेंट। आज आपके ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, बट यू हैव टू डू। ऑन फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशंस आपका कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है? एड्रीनलिन हार्मोन सिक्रीट होता है एड्रीनलिन ग्लैंड से, राइट। और आपको याद रखना, फाइट और फ्लाइट सिचुएशन कभी भी पैरासिम्पैथेटिक में नहीं आएगी, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक किस लिए माना जाता है? रिलैक्स सिचुएशन के लिए माना जाता है। So in chapter control and coordination we have covered 3 topics: the spinal cord and your reflex action, reflex arc, और हमने नर्वस सिस्टम की तीनों टाइप्स पढ़ ली हैं: सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सो दिस वाज आवर सेशन। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।